Hello guys, welcome to our YouTube channel Gurukul Techno Classes, and please like and subscribe our channel। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ का सेकेंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सीरीज़ में कि एडिशन की सीरीज़ कैसे होती हैं, जिनके बीच एडिशन का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब कुछ उसमें किया था। तो आइए आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, और इसमें इस बार स्क्वायर, क्यूब और सब कुछ इसमें कवर होगा हमारा सेकंड पार्ट में। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हम लोगों ने पहले किया था ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 1, 3, 4, 11, 45 और यहाँ क्या आना है, ये हमें निकालना है। तो अब इनके बीच का देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 किया तो हमारा आया 4। फिर इसके लिए देखेंगे तो इसके जो पहले के नेक्स्ट प्रीवियस 2 स्टेप हैं 3 and 4, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस फिर 1 किया तो आया 11। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखा तो नेक्स्ट स्टेप के लिए भी हम प्रीवियस के 2 स्टेप में जाएंगे। तो 4 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1। फिर जब यहाँ हमें ये निकालना है तो इसके लिए भी हम प्रीवियस स्टेप देखेंगे। तो 11 इंटू 45 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन बन रहा है कि हम हर स्टेप के लिए उसके प्रीवियस स्टेप्स जो होते हैं 2 स्टेप का मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार प्लस 1 करते हैं और एक बार माइनस 1। फिर एक बार यहाँ प्लस 1 हुआ तो ओबियसली यहाँ पे माइनस 1 आएगा और प्रीवियस के 2 स्टेप मल्टीप्लाई होंगे। तो इस अकॉर्डिंग 11 इंटू 45 माइनस 1 इक्वल टू 494 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। ये है हमारा स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 3, 4, 8, 17, 33, 58 और यहाँ पे क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो अब इनके बीच का डिफरेंस एंड रिलेशन देखेंगे तो क्या आ रहा है, 3 और 4 के बीच में 1, 4 और 8 के बीच में +4, 8 और 17 के बीच में +9, 17 और 33 के बीच में +16, 33 और 58 के बीच में +25। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए हमारा जो 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर होता है। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। 16 4 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ओबियसली हमारा 6 का स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहाँ पे 58 में प्लस 36 ऐड करेंगे तो हमारा 94 आ जाएगा। 58 प्लस 36 इक्वल टू 94 जो हमारा है आंसर। तो ये हमारा स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम बीच का रिलेशन देखते हैं क्या आ रहा है डिफरेंस, फिर उसमें रिलेशन। अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए ये है हमारा क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है 50, 266, 391, 455। यहाँ क्या आना है ये हमें निकालना है, यहाँ 490। अब इनके बीच का डिफरेंस जब हमने निकाला तो ये आया है 216, 125, 64, 27, 8। तो अब यहाँ पे तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए अब ये पहले जब ये देख रहे हैं +216 तो +216 हो गया या +2 125 हो गया या +64 हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो जो 216 हमारा होता है ये 6 का क्यूब होता है और 125 हमारा 5 का क्यूब होता है और 64 हमारा 4 का क्यूब होता है। तो देखिए एक घटता जा रहा है और यहाँ पे बट क्यूब चल रहा है। तो यहाँ जब 6 का क्यूब आया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 का आ रहा है, उसके बाद 4 का क्यूब आ रहा है, तो
ओबियसली हमारे नेक्स्ट स्टेप में फिर 3 का क्यूब आएगा, और 3 का क्यूब कितना आता है 27। तो अब 455 में 27 ऐड किया 3 का क्यूब, तो हमारा आंसर आ गया 482। और इसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो देखिए, जब हमारा 3 का क्यूब आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब होता है 8, और उसके बाद हमारा 490 दिया भी हुआ है, तो हम इसमें 482 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 490। तो ये हम इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो और हाँ, आपको मैं इसमें बता दूं, ये जो स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा कम से कम 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब लर्न होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं। और अगर आपको ये लर्न है तो फिर आपको इनमें बहुत ही कम प्रॉब्लम्स आएंगी। आप देखते ही समझ जाओगे, हाँ ये इसका क्यूब है, ये इसका स्क्वायर है, तो आपके माइंड में फ्रिक्वेंटली सब कुछ क्लियर होता जाएगा कि हाँ अब क्या करना है आगे। तो अब आइए हम अपने नेक्स्ट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 5, 9, 17, यहाँ क्या आएगा ये निकालना है, 65, 129। अब इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है ये हमें देखना है। तो 5 के बीच में देखा तो आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस 1 मीन्स 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में गए तो वहाँ देखा 2 का क्यूब प्लस 1 हो रहा है। 2 का क्यूब हो जाता है 8 और प्लस 1 हो जाता है 9, ये आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में गए तो उसमें 2 की पावर 4 प्लस 1 हो रहा है। अब 2 की पावर 4 होता है 16 और प्लस 1 हो गया हमारा 17। तो इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर जब 5 हो जाएगा तो हमारा 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 प्लस 1 लेंगे तो क्या आएगा 33, जो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक करने के लिए सबसे पहले, अब जैसे ही 2 की पावर 5 आ गया था तो नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 6 होगा। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है हमारा 64। अब 64 में प्लस 1 किया तो आ गया हमारा 65। और इससे अकॉर्डिंग हम आगे भी चलेंगे तो आगे भी 2 की पावर 7 का 2 की पावर 7 प्लस 1 करेंगे तो 2 की पावर 7 इक्वल टू 128 प्लस 1 इक्वल टू 129 हो गया। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को ये हमेशा माइंड में रखना है कि आप लोग कम से कम 30 तक के तो स्क्वायर एंड क्यूब्स लर्न जरूर कर लें, जिससे आपको मतलब वहाँ पे जब क्वेश्चन आए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हाँ ये क्या होता है, इसका क्यूब क्या आता है या इसका स्क्वायर क्या आता है। अब जैसे 2 का हो गया तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फंडा ये है कि आप उसे पहले से ही लर्न करके रखें। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे है ये 2, 8, 18, 32, 50, ये निकालना है 98। अब इनके बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब इनके बीच में अगर कॉमन रिलेशन देखें तो क्या आ रहा है, 2 तो सब में कॉमन है, ये तो सारे उसमें स्टेप में कॉमन आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो रहा है उसमें स्क्वायर भी हमारा कॉमन है, बट नेक्स्ट स्टेप का बेस बदलता जा रहा है। अब जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद जो है उसमें अब ये देखिए जब 1 का स्क्वायर आया है तो 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही रहता है, 2 तो है ही, तो 2 इक्वल टू 1, 2। और ऐसे ही फिर जब नेक्स्ट स्टेप में गए हम लोग तो वहाँ 2 और 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, अब 2 इंटू 4 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में गए तो क्या हुआ 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 ज़ा 18 आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गए तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 32, तो ये 32 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में गए हम लोग तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 इंटू 2 50 आ जाएगा। तो अब जब यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 4 का हुआ था, यहाँ 3 का हुआ, यहाँ 2 का, यहाँ 1 का, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 72। और फिर से हम क्रॉस चेक अगर करना है तो क्रॉस चेक करने के लिए अब फिर जब यहाँ 6 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 2 इक्वल टू 98। तो इस तरह से हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन मतलब ये 72 जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब इसके बीच का रिलेशन देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले 3 है, 7 है, 19 है, 31 है। सॉरी, इसमें हमें जो निकालना है 31 ये निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर फिर से 1 आता है और 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद नेक्स्ट फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 4 4 प्लस कितना हो जाएगा 8 और माइनस 1 करेंगे तो 7 आ गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो एक बार हमने मतलब जो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर चल रहा है वो तो इंक्रीज हो रहा है, और बाकी का जो ये 1 है ये एक बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा 19 वाला, इसमें क्या हो जाएगा 3 का तो रहेगा ही इंक्रीज होके 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और जब पहले वाले में प्लस था इसमें माइनस था तो ऑब्वियसली अब इसमें भी प्लस होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19। तो इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जब एक बार प्लस हो चुका है फिर एक बार माइनस फिर एक बार प्लस, तो अब की बार फिर माइनस होगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, तो 16 16 होता है हमारा 32, माइनस 1 कर दिया तो आ गया हमारा आंसर 31। तो इस तरह से हम अपना ये आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है 0 6 24 60 120, और ये हमें फाइंड करना है। अब इनके बीच का रिलेशन देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए आपको, आप ये वाला तो अभी छोड़ दीजिए, हम नेक्स्ट इस वाले से देखते हैं, इससे हम अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। 6 में क्या हो रहा है 2 का अगर लेते हैं हम लोग तो 2 की पावर 3 लिया है इसमें और माइनस 2। तो अब इसमें देखिए जब हमने 2 की पावर 3 लिया तो 2 की पावर 3 कितना आता है हमारा 8 आ जाता है, और माइनस 2 कर दिया। अब 8 में से 2 माइनस जब हो रहा है तो हमारा आएगा 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में जब जाके देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है 3 की पावर 3 माइनस 3। अब 3 की पावर 3 कितना आता है हमारा 27, और माइनस 3 कर दिया तो 27 में 3 जब माइनस होगा तो आ जाएगा 24। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप फिर देखेंगे तो 4 की पावर 3 माइनस 4, 4 की पावर 3 जो होता है वो हो जाता है हमारा 64 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप जो है 5 की पावर 3 माइनस 5, तो ये हो जाता है 125, और माइनस 5 इक्वल टू 120। तो अब जब सारे स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पहले 1 की पावर 3 दिया हुआ है,
फिर 2 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा तो ऑब्वियसली उसमें 6 की पावर 3 होगी। और साथ में क्या चल रहा था, अगर 1 की पावर 3 है तो -1 कर रहे हैं, 2 की पावर 3 है तो -2 हो रहा है, 3 की पावर 3 है तो उसमें -3, ऐसे ही 4 में -4 -5। तो अब इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा पहला तो, और नेक्स्ट होगा -6। तो 6 की पावर 3 जब किया तो हमारा आ गया 216, और -6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 210 आंसर। तो हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसको हम एक तरह से और भी निकाल सकते हैं, आपके पास एक और वे भी है इसे फाइंड करने का। चलिए आपको वो भी बता देती हूँ। 0 6 24 60 120 210 हमें निकालना है अभी कि यहाँ क्या होगा। तो अब ये देखिए, हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन किया था ना कि हम लोग डिफरेंस निकाल के भी करते हैं, तो ये सेम वैसे ही है। आप डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के, फिर इन दोनों के, फिर इसका और फिर इसका। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ आ रहा है +6, इन दोनों के बीच का निकाला तो +18, इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं तो 36, फिर यहाँ निकाला तो 60, और यहाँ तो अभी हमें फाइंड करना है क्या आएगा। अब देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस तो अभी आया नहीं है, तो हम एक स्टेप और इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस आ रहा है +12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है +18, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 24। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अभी भी कॉमन डिफरेंस नहीं आया, तो इनके बीच का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 12 और 18 के बीच का डिफरेंस +6 आएगा, और ऐसे ही 18 और 24 के बीच का डिफरेंस भी +6 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब ये डिफरेंस आ गया है तो अब यहाँ पे 24 और इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा +30। अब +30 आ गया डिफरेंस, तो +30 और 60 यहाँ का जो डिफरेंस आ जाएगा हो जाएगा +90, और 120 और +90 कितना हो जाएगा 210। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकाल के भी इसे कर सकते हैं। ये है इसका दूसरा वे जिससे हम आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन को हम 2 वे से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि आपको मतलब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आप कितने तरीके से इसे फ्रिक्वेंटली फाइंड कर पा रहे हैं आंसर को। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 82 19 45 170 और ये हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा नए टाइप का है, आपको इसमें और भी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अब चलिए इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ आ रहा है -8 -27 -64 -125। तो ये अब देखिए आपको देखने ही से लग रहा है ये 8 क्या होता है, 27 क्या है, 64 क्या है। तो 2 की पावर 3 आता है हमारा 8। 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 64 को 4 की पावर 3, 5 को 125 को 5 की पावर 3। तो देखिए जब 2 की पावर आया पहले, फिर 3 की पावर 3, फिर 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो नेक्स्ट स्टेप में ओबियसली 6 की पावर 3 होगा। तो 6 की पावर 3 कितना होता है 216। अब 170 में 216 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -46। सो गाइस ये देखिए जब हम लोगों ने 170 माइनस 216 किया तो हमारा आंसर आया -46। तो अब कुछ लोग अगर माइनस में आंसर जा रहा है तो वो तो सोचेंगे माइनस में कैसे चला गया,
अभी तक क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आए नहीं है, तो लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि नहीं माइनस में तो नहीं जाना चाहिए, कोई और वे होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर माइनस में आंसर जा रहा है तो ये भी आपका करेक्ट होता है, माइनस में आपके आंसर जा सकते हैं सीरीज में। तो ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि माइनस में जा रहा है तो नहीं ये गलत वे है, कुछ और होगा। माइनस में जा रहा है तो इट्स ओके फाइन, आप माइनस में आ रहा है आंसर, आप माइनस का ही टिक करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बढ़िया सा करते हैं। तो ये देखिए 90, 61, 52, 63, 94, ये हमें करना है फाइंड। तो अब इनके बीच का भी रिलेशन देख लेते हैं। तो ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको और मज़ा आने वाली है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब ये कुछ देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं कि हाँ ये क्या कुछ देखे देखे से लग रहे हैं टाइप, ये हम अगर रिवर्स करके देखें तो ये 90 का हो जाएगा 09, 61 का हो जाएगा 16, 52 का हो जाएगा 25, 63 का हो जाएगा 36, 94 का हो जाएगा 49। मीन्स जो 9 होता है वो हमारा है 3 का स्क्वायर, 16 जो होता है ये हमारा 4 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, 49 हमारा होता है 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट एक स्टेप में ओबियसली हमारा आएगा 8 का स्क्वायर, एंड 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, और 64 का हम रिवर्स जब करेंगे तो आ जाएगा 46 हमारा आंसर। इस तरह से हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो देखा आपने, ये कुछ नया क्वेश्चन आपको मिला होगा अभी तक कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है सीधे सीधे वही आंसर, मतलब वहीं से आंसर रिलेट करना है, हो सकता है आपको रिवर्स भी करना पड़ जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो आपके स्क्वायर एंड क्यूब्स होते हैं ये लर्न कर लीजिए, जिससे अगर थोड़ा इधर उधर नंबर भी आ रहे हैं तो आपको दूर से लगे नहीं ये तो स्क्वायर है किसी का या क्यूब है किसी का। तो आई होप गाइज ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप गाइज आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन से तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स, आपने क्लास देखी। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।